डियर स्टूडेंट, के क्लासेस में स्वागत है आपका। बच्चों, आज हम लोग जो है एनडीए एग्जाम जो है 2020 का फर्स्ट इंग्लिश का सिलेबस स्टार्ट करने वाला हूं मैं आज। तो डियर स्टूडेंट, जो हमारा एनडीए है उसमें आपको पता है कि इंग्लिश कितनी मायने रखती है। इंग्लिश इज अ वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट इन नेशनल डिफेंस एकेडमी एग्जाम। तो बच्चों देखो, मैं जो है एकदम बेसिक से आपको इंग्लिश उठा करके चलूंगा। अभी जो है 19 तारीख को 19 अप्रैल को एग्जाम एनडीए का स्टार्ट होने वाला था। लॉकडाउन की वजह से, कोरोना की वजह से जो एग्जाम हमारा नहीं हुआ, पोस्टपोन हो गया। तो बच्चों अभी जो है मई चल रहा है और कोई डेट फिक्स नहीं है कि एग्जाम कब होगा कब नहीं होगा। तो वी हैव मोर टाइम, हमारे पास बहुत समय है। ठीक है, तो हमारे पास बहुत समय है और हम लोग जो है एनडीए का आज से बैच स्टार्ट कर रहे हैं। इंग्लिश टॉपिक लेके चलेंगे, सब कुछ आपको बताएंगे। कुछ समय बीतेगा तो एसएसबी का इंटरव्यू का भी प्रिपरेशन कराएंगे इसी चैनल पे आपको। तो बच्चों जो है आज का हमारा टॉपिक होगा इंग्लिश में जो है स्पॉटिंग द एरर्स। स्पॉटिंग द एरर्स। आज क्या होगा ना कि हम लोग जो हमारा पहले, ये बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है और इसके बारे में थोड़ा सा मैं इंट्रोडक्शन क्लास ही चला पाऊंगा। आज मैं आपको इसके बारे में इंट्रोडक्शन दूंगा और नेक्स्ट वीडियो में मेरे पार्ट 2 में जो है आपको बहुत ही अच्छे से बेस्ट तरीके से, क्यों देखो बच्चों, मैंने खुद एनडीए का प्रिपरेशन किया है और मैं खुद करता हूं, मैंने खुद एग्जाम दिया है। तो बच्चों आपको पता होगा कि जो है फेलियर होता है ना, या जो जिसने चोट खाया होता है जिस चीज में, उसके पास ज्यादा एक्सपीरियंस होता है एक सफल आदमी से अधिक। एक जो है फेलियर के पास जो एक्सपीरियंस होता है। क्यों? क्योंकि जो सफल आदमी हुआ ना, एक जो सफल आदमी होता है, कोई भी सफल आदमी हो, उसके पास उसका सिर्फ एक फॉर्मूला, एक तरीका होगा, उसने सफल हो गया। लेकिन जो फेलियर होता है बच्चा, वो 50 तरीके जानता है, 50 तरीके से पढ़ा होता है। इसलिए मैं कहता हूं, अभी मैं प्रिपरेशन जो है एनडीए का किया था, तो मैं आपको इंग्लिश बताता हूं और मेरे चैनल बने रहिए। देखिए आज जो हमारा स्पोर्टिंग एरर्स जो है, ये क्या करता है, स्पोर्टिंग एरर्स और सिंटैक्स। ये जो टॉपिक है बच्चों, इस टॉपिक में हमें क्या पढ़ना है मैं थोड़ा सा डिस्कस कर लेता हूं और मेरे नेक्स्ट पार्ट वाले वीडियो में आपको इसके बारे में फुल जो है डिस्क्रिप्शन में पढ़ाया जाएगा। बने रहिए मेरे चैनल पे और घबराने की बात नहीं, चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो बच्चों मैं ये बताना चाहूंगा ना कि जो हमारा ये टॉपिक आज का है स्पोर्टिंग एरर्स, इस टॉपिक में खास क्या होती है कि हमें जो मैं ये मान के वीडियो बनाऊंगा अगर कि आपको ग्रामर के सारे नॉलेज आते हैं, सारे आपके पास ग्रामर के ज्ञान हैं, तो बच्चों तब तो आप डायरेक्ट एक्सरसाइज पे चलेंगे या थोड़ा सा मैं समझाऊंगा। लेकिन मैं ये जान मान रहा हूं कि हमारे पास टाइम अधिक है और जो बच्चे गांव में रहते हैं, गरीब तबके के हैं, जो कि फीस पे नहीं कर सकते हैं, तो मेरे चैनल पर निःशुल्क पढ़ाई होगी। और बच्चों में आपका समय न लेते हुए बता दूं कि मैं जितना से बेस्ट हो सकता है दे सकता हूं। स्वदेशी एकदम चॉक और ब्लैक बोर्ड पे पढ़ा रहा हूं। तो बच्चों देखो, ये जो स्पोर्टिंग एरर्स जो हमारा टॉपिक आज का है ना इंग्लिश में, पहला मैं लेसन कॉल लेते हैं इससे जो भी है, तो इसका जो है एनडीए एग्जाम में रखने का जो है क्या माइंड सेटअप है बच्चों, ये सेटअप उसका ये है कि इसमें जो आपसे वो क्या चाहता है मैं थोड़ा सा बता दूं कि स्पोर्टिंग एरर्स और सिंटैक्स is that area of English language where the grammatical skills of the candidates are comprehensively tested। बच्चों यहाँ पे जो हमारे एग्जामिनर हैं, जो टेस्ट लेना चाहते हैं, वो ये जानना चाहते हैं कि बच्चे के पास जो है, और ये जो सिंटैक्स से और ये जो रिलेटेड है, संबंधित है, ये वो जानना चाहते हैं कि बच्चे के पास जो इंग्लिश का नॉलेज है कि नहीं है, और स्किल आपका बुद्धि चेक करना चाहते हैं। Therefore, it can be said to be most important part of the language। ये जो है भाषा की, जो हमारी भाषा इंग्लिश लैंग्वेज है, उसमें जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट है। और इसमें टेस्ट ये होता है कि हम जब इसका एक्सरसाइज करेंगे तो इसके कुछ पार्ट हुए हैं बच्चों। तो मैं अभी आपको बताऊंगा, थोड़ा सा मैं अभी मोटी बातें आपको बता रहा हूं कि इसमें हमें तीन या चार इसमें ऑप्शन होते हैं। इसमें आपको 4 ऑप्शन ए, बी, सी और ये आपको 4 ऑप्शन मिलेंगे। बच्चों चारों ऑप्शन में क्या होगा कि एक सेंटेंस लिखा होगा
और चौथे वाले में लिखा रहता है कि नो एरर्स, मतलब कोई गलती नहीं है। अगर कोई गलती ऑप्शन में नहीं रहेगा तो हम डी ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे, और तीनों ऑप्शन में किसी ऑप्शन में गलती रहेगा, जैसे ए बी सी हम लगा रहे हैं, तो वो गलतियां किसके बेस पे हम छांटते हैं बच्चों, उसे हम देखेंगे। ठीक है, वो गलतियां किस बेस पे हम लोग उसको करते हैं उसे हम लोग देखेंगे। ये चालू हो गया तो यहाँ छू देंगे। हाँ तो कैंडिडेट्स, मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि ये जो टॉपिक जो है स्पॉटिंग द एरर्स है, ये क्या क्या कवर करता है, और एग्जाम में ये बहुत ही अच्छा इसको हमें गेन करने में फायदेमंद होता है। मतलब हम लोग जब इसको अच्छे से जब इसकी एक्सरसाइज करते हैं तो इसको गेन कर पाते हैं अधिक से अधिक। तो बच्चों देखो ये टॉपिक जो है ना, दिस टॉपिक कवर्स ऑल द ग्रामेटिकल पार्ट्स। ये जो बच्चों ये टॉपिक, ये जो है स्पॉटिंग एरर्स, ये टॉपिक जितने कवर करते हैं, मैं यहाँ 5-6 टॉपिक लिखा हूं, और इसके बारे में आपको मेरे ही चैनल पे आपको वीडियोस मिलेंगे। मेरे चैनल पे जाइएगा तो आपको ये जो है आर्टिकल्स, यूज ऑफ टेंस, ये 2-3 चैप्टर मैं पढ़ा चुका हूं, फिर भी मैं भी पढ़ाऊंगा जब मैं अभी आपको टॉपिक जो शुरू करा रहा हूं। तो मैं बता दूं कि पार्ट्स ऑफ स्पीच इसमें जो है आता है। ये जो पार्ट्स ऑफ स्पीच है, इसे जब हम लोग तैयार कर लेते हैं, पढ़ लेते हैं, तो हमें जब ये 3 ऑप्शन जब मिलते हैं और ये जो चौथा ऑप्शन होता है कि नो एरर्स, तो हमें जो है इसको सॉल्व करने में बहुत ही फायदेमंद होता है। नंबर, जेंडर, केसेस एंड डिग्रीज, वर्ड्स आर ऑफ्टन कंफ्यूज्ड, यूजेज ऑफ टेंस, नॉन फिनिटिव आर्टिकल्स, नॉन फाइनाइट्स। तो चीजें जो है ये टॉपिक हम लोग अपने वीडियो में कवर करेंगे। ये टॉपिक हम अपने वीडियो में क्या करेंगे, कवर करेंगे, और कवर करने के बाद हम लोग जो है एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे बच्चों। तो अब जो है थोड़ा सा मैं बता दूं इसमें टिप्स क्या होता है। देखो क्या होता है कि जब हम लोग क्वेश्चन अपने सामने देखते हैं ना, तो जब हम लोग जब उस सेंटेंस को पढ़ेंगे तो हमें क्या लगेगा ना कि जब हमारे पास ग्रामर का नॉलेज नहीं होगा तो हम लोग क्या करेंगे, गलत ऑप्शन सेलेक्ट कर लेते हैं। इसकी वजह से हमें ग्रामर का अच्छे से नॉलेज होना चाहिए बच्चों, और हम लोग पार्ट्स ऑफ स्पीच लेके जो है आएंगे अगले वीडियो में, वीडियो पार्ट में, अपने नेक्स्ट पार्ट में। तो फिर नंबर, जेंडर, केसेस, डिग्रीज हम लोग पढ़ेंगे, और ये जो है आर्टिकल्स भी इसमें है। तो अब देखिए ये चाहता क्या है ना कि आपको इसके बारे में नॉलेज है कि नहीं, यही ये चेक करना चाहता है। जैसे मैं भी आपको एक एग्जांपल लेके समझाऊंगा, और ये चीजें आप नोट डाउन कर लीजिए, ये चीजें आप नोट डाउन कर लीजिए। ये आपको पढ़ना है इस टॉपिक में, ये मैं कवर करूंगा 5-6 जो टॉपिक्स हमारे हैं, और पार्ट्स ऑफ स्पीच हमारा नेक्स्ट वीडियो होगा। और बच्चों आपको धैर्य के साथ बड़े ही आराम से इंग्लिश पढ़ना है, कोई दिक्कत नहीं है, बहुत ही आसान इंग्लिश है। यू कैन डू एनीथिंग, बिकॉज आप लोग एक देश के बहुत ही बड़े जिम्मेवार और सैनिक को भी जो है आप लोग ट्रेन करने वाले हैं, तो आप लोगों को एकदम धैर्य आपके अंदर होना चाहिए, और चीजें बड़े ही आसानी से सीखिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो। के क्लासेस में आपका फिर से स्वागत है, बने रहिए मेरे साथ। डियर स्टूडेंट, मैं एक एग्जांपल लेके आया हूं, मैं इसमें आपको थोड़ा सा एग्जांपल क्लियर करा दूं, उसके बाद हम लोग जो टॉपिक मैंने पीछे बताया उसे कवर करने के बाद हम लोग एक्सरसाइज को सॉल्व करेंगे। घबराना नहीं है, सब कुछ बेसिकली बड़े आराम से चलेगा। और देखिए ये मैंने एक एग्जांपल लिया है, मैंने आपको बताया था कि इस ऐसे क्वेश्चन आएंगे कि जो क्वेश्चन आपको दिए रहेंगे उसमें 4 ऑप्शन होंगे, 3 ऑप्शन जो दिया रहेगा, चौथा नो इधर दिया रहेगा, जो कि मतलब इसका मतलब होता है कि इसमें कोई गलती नहीं है। तो डियर स्टूडेंट, मैं ये बताना चाहूंगा कि हम लोग पहले वाक्यों को पढ़ेंगे, जब वाक्यों को पढ़ेंगे तो उसके बाद हम लोग सही या गलत क्या है इसका फैसला करेंगे, और हम लोग उसको ट्रिक करेंगे। देखिए यहां दिया आई एम टोल्ड, आई एम टोल्ड, तो ये जो है आई एम टोल्ड में कोई मिस्टेक नहीं है, ठीक है। अब मैं आपको बताऊं कि जॉन इज इल, हमने ए ऑप्शन पढ़ा, आई एम टोल्ड गलत नहीं है, और ये क्यों नहीं गलत है ये मैं पिछले वीडियो में आपको बता चुका हूं। और आपको अगर इसमें कंफ्यूजन हो रहा है तो मेरे कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करें, जो आपको दिक्कतें आ रही हैं मैं अपना जो बेस्ट देने का ट्राई करूंगा, मैं जितना बेस्ट से बेस्ट हो सके मैं आपको उतनी बेस्ट चीजें दूंगा, कंसेप्ट में अच्छे कंसेप्ट आपको दूंगा। अब दिया है कि जॉन इज इल, जॉन इज इल, तो बच्चा देखिए कि सिंस मंडे
क्या दिया है? सिंस माइंडेड। अब जो बच्चे टेंस पढ़े होंगे उनको पता है कि सिंस माइंडेड का या सिंस का प्रयोग किस टेंस के साथ किया जाता है, और जब सिंस का प्रयोग होता है तो हेल्पिंग वर्ब वहां पे क्या होनी चाहिए ये हमें पता होना चाहिए। और देखिए नहीं आता है, घबराने की आवश्यकता नहीं है। अब हम लोग क्या करेंगे, जब घबराने की आवश्यकता नहीं तो आपको मैं बताऊं कि जब किसी भी वाक्य में सिंस दे दिया हो तो आपको पता होना चाहिए कि वो जो भी टेंस हो वो परफेक्ट कंटीन्यूअस हो जाएगा, परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस हो जाएगा। अब जब परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस हो जाएगा क्योंकि सिंस का प्रयोग किया है ना, तो परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस हो जाएगा। तो ये जो है ना जॉन इज इल के जगह पे क्या होना चाहिए बच्चों, यहां पे जो होना चाहिए ना कि जॉन हैज बीन इल सिंस माइंडेड। तो स्टूडेंट जिन्हें ये चीजें समझ में नहीं आ रही है घबराने की बात नहीं, क्योंकि मैंने अभी पढ़ाया नहीं है, मैंने तो एग्जांपल लेके समझाया आपको कि यहाँ पे क्या होगा कि जॉन इज इल, ये जो है मिस्टेक है इसमें। क्यों मिस्टेक है? क्योंकि यहाँ पे सिंस माइंडेड दिया है, और जब इसको हम लोग करेंगे तो भी आपको अच्छे से समझ में आएगा। जॉन इज इल सिंस माइंडेड, तो आपको पता होगा कि इस वाक्य में जब सिंस का प्रयोग हुआ है तो ये जो है जॉन हैज बीन इल सिंस माइंडेड, हैज बीन का प्रयोग होगा। हैज बीन का प्रयोग हम नहीं करते, हैज बीन का प्रयोग करने के कारण जो उत्पन्न किया है यहाँ पे सिंस माइंडेड ने यहाँ पे कारण उत्पन्न कर दिया है, अन्यथा हम लोग हैज बीन का प्रयोग नहीं करते। वीडियो समझ में आ रहा है? कंसेप्ट क्लियर हो रहा है? नहीं हो रहा है तो कमेंट कीजिए, और हो रहा है तो भी कमेंट कीजिए, क्योंकि आपके कमेंट से हमारे हौसले और भी मजबूत होते हैं। और जय हिंद, लगे रहिए टेक क्लासेस के साथ। जय हिंद प्यारे बच्चों, आज हम लोग एनडीए का क्लास जो है एनडीए 2020 का जो है फर्स्ट वीडियो आज आपके साथ लेके आया। जो मेरा पहला इंट्रोडक्शन वीडियो था आपने बहुत ही उसे प्यार लाइक शेयर किया, उसके लिए थैंक्स। फिर एक जय हिंद फिर से। बच्चों आज का जो हमारा टॉपिक होगा वो है स्पोर्टिंग ईदर्स का पार्ट्स ऑफ स्पीच का पहला हमारा टॉपिक जो है नाउन होगा। आज हम लोग नाउन शुरू करेंगे। आज हम लोगों को नाउन पढ़ना है और नाउन के बारे में हम लोग पढ़ेंगे बच्चों। और ये जो स्पोर्टिंग ईयर्स है इसमें हमारा जो पहला टॉपिक था पार्ट्स ऑफ स्पीच था, और हम लोग आज नाउन लेके आए हैं। नाउन के बारे में हम लोग पढ़ेंगे, तो जल्दी जल्दी हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, जो नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कमेंट करना ना भूलें। तो सबसे पहले बच्चों हम लोग नाउन का डिफिनेशन देखेंगे कि नाउन का डिफिनेशन क्या होता है, और उसके बाद नाउन के काइंड्स जानेंगे कितने प्रकार के होते हैं, क्या क्या चीजें होती हैं। और देखिए ये चीजें आपको पहले पढ़ा दिया गया मुझे पता है, लेकिन बच्चों जो इसमें इंपॉर्टेंट जो है मैं वो बताऊंगा, क्योंकि अब हम लोग हाई लेवल करके पढ़ रहे हैं, ठीक है। ये तो मैं आपसे बता दूं दिल की बात, ये मैं बस एक जो है इसे समझ लीजिए कंप्लीट कर रहा हूं। अदरवाइज ये चीजें आपको पता है, मुझे भी पता है कि आपको पता है, लेकिन जो इसमें मैं चीजें बताने वाला हूं, जो इसमें आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट चीजें बताऊंगा, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में कराऊंगा, और जो चीजें हैं तमाम चीजें जो है आपको नया सीखने को मिलेंगी। जब भी आप कुछ भी देखते हैं, जब भी आप कुछ भी सीखते हैं, तो कुछ ना कुछ दोबारा उसमें नया सीखने को जरूर मिलता है। ये आप जो है नोट कर लीजिए। कभी भी कोई भी चीज जो है आपका, अगर आप कोई भी देख रहे हैं तो आपका समय बर्बाद नहीं जाता, आप कुछ ना कुछ उसमें सीखते ही हैं। तो बच्चे हमारे पास टाइम कम है और हमें जो चीजें सीखना है एक्चुअल परफेक्ट जो है टॉपिक सीखना है। मैं आपका समय ना लेते हुए थोड़ा सा मैं इसके बारे में बताऊंगा, उसके बाद तमाम चीजें हम सीखेंगे। तो नाउन पता है कि नाउन इज द नेम ऑफ person, place और things। बच्चों आपको भी पता होगा कि नाउन इज द नेम ऑफ पर्सन, प्लेस और थिंग्स। नाउन जो होता है ना, किसी वस्तु का नाम हो सकता है, किसी जगह का नाम हो सकता है, और कोई चीज का नाम हो सकता है बच्चों, उसे हम नाउन कहते हैं। और नाउन को कई कैटेगरियों में बांटा गया है नीचे चल के। अभी मैं आपको एग्जांपल एक दे दूं, यहाँ पे मैं थोड़ा सा नाउन का एग्जांपल ले दूं, आपको भी पता है, जैसे बैट कोई वस्तु हो गई, राम कोई पर्सन हो गया, कोई जगह का नाम ले लीजिए, गोवा ले लीजिए, आसान रहेगा गोवा, क्योंकि गोवा जो है
हम लोग रिलेट करते हैं उनसे, ठीक है। गोवा का नाम लेते ही एक मन में जो इमेजरी बन जाता है कि समुद्र के किनारे हम लोग हैं, नाएं हैं, बहुत चीज है। तो अब बच्चों देखो ये क्या है, ये जो है थिंग्स में चला गया, जो मैं डिफिनेशन को हमारा सही कर रहा है। राम जो है कोई पर्सन का नाम हो गया, राम जो है कोई पर्सन का नाम हो गया, प्लेस जो है गोवा हो गया। तो बच्चों ये तो हम लोगों ने थोड़ा सा समझ लिया, इसका परिभाषा समझ लिया कि नाउन इज द नेम ऑफ पर्सन, प्लेस और थिंग्स। ये चीजें आपको बेसिक से पता है, 6 से बताई जा रही है और हम लोग इसको पूरे लाइफ टाइम तक सीखते आ रहे हैं। अब बच्चों नाउन का काइंड्स पढ़ना है, वो भी हम लोग पढ़ लेंगे। असली जो है ना रूल ऑफ नाउन्स, रूल ऑफ नाउन्स ये बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है बच्चों, यही आपके लिए एग्जाम में पूछा जाता है, इसी से क्वेश्चन जो है हमारे क्रिएट किए जाते हैं, बनाए जाते हैं। ये तो चीजें हैं नॉर्मली सबको पता है, नाउन इन द नेम ऑफ पर्सन, प्लेस और थिंग्स। और हम लोग काइंड्स देख लेंगे, थोड़ा सा इसके भाग देख ले, प्रकार देख ले, उसके बाद रूल्स ऑफ नाउन जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट है। डियर स्टूडेंट, हम लोग जो है काइंड्स ऑफ नाउन पढ़ेंगे। ये जो होते हैं 5 प्रकार के काइंड्स ऑफ नाउन होते हैं, मॉडल में से 3 कर दिया गया है। तो अभी मैं आपको 5 ही पढ़ाऊंगा। जब 5 मेरे कंप्लीट हो जाएंगे काइंड्स ऑफ नाउन जो है नाउन के भेद, संज्ञा के अगर भेद में जब 5 कंप्लीट कर लूंगा तो फिर जो है मॉडल ग्रामर के तहत मैं अपने वीडियो में आपको 3 फिर अलग से पढ़ाऊंगा। चीजें सेम चीज होंगी, समझना आपको तो सेम ही होगा, लेकिन उसको 3 भागों में जो है फिर से डिवाइड कर दिया गया है, 5 को। रीजन इसका ये है थोड़ा सा उसको आसान कर दिया गया है। आसान कुछ नहीं है, कंसेप्ट वही होगा। बच्चों सबसे पहले हम लोग कॉमन नाउन आज जो है हमारा पहला काइंड्स ऑफ नाउन में हम लोगों ने पहला लिया है आपका कॉमन नाउन। कॉमन नाउन क्या कहना चाहता है, थोड़ा जैसे हम समझते हैं, इसकी भाषाओं को समझते हैं, उसके बाद हम लोग एग्जांपल लिखेंगे। कॉमन नाउन कहता है कि इट इज अ गिवन, इट इज ए नेम गिवन टू, इट इज ए नेम गिवन टू एवरी पर्सन और थिंग्स ऑफ द सेम क्लास और काइंड। बच्चों ये जो कॉमन नाउन बताना चाहता है ना, कॉमन समझ सुन के नहीं लग रहा है, कॉमन क्या होता है? कॉमन मतलब कि एक कॉमन जो होता है ये बताना चाहता है कि ऐसे वस्तु या ऐसे कोई व्यक्ति या ऐसा कोई चीज जो अपने टीम को दर्शाता हो, जो कॉमन हो, जैसे और ये जैसे एक ही तरह के कई लोग हो उसको दर्शाना क्या होता है? कॉमन नाउन। जैसे बॉय, ये मेरा एग्जांपल है बच्चों, बॉय। बॉय जब मैं बोलूंगा तो बॉय मतलब एक आपके दिमाग में फिगर बनता होगा, जितने भी लड़के होंगे सारे क्या आ जाएंगे? बॉय में आ जाएंगे। गर्ल में जब मैं बोलूंगा तो आपके दिमाग में क्या होगा? जितनी लड़कियां हैं सब गर्ल के कैटेगरी में आ जाएंगी। फिर फैन है, फैन जब मैं बोल दिया तो फैन बहुत से होते हैं, छोटे बड़े नए पुराने सारे फैन हैं, लेकिन फैन की जो कैटेगरी को क्वालिफाई कर रहा है वो फैन है, ठीक है। तो ये कॉमन नाउन होगा। जैसे यहाँ पे मान लीजिए क्लास चल रहा है, क्लास में क्या है, कोई 11th का है, 12th का है, जो है जैसे जो भी है ग्रेजुएशन का कोई लड़का है या कोई भी है, तो मैं बोल दूंगा कि बॉय जो है ना, अच्छा मैं बोलूं सारे लड़के शरारती होते हैं, सारे बॉय क्या होते हैं? शरारती होते हैं। तो मैंने छोटे बड़े उम्र का या क्लास का कोई ख्याल नहीं रखा, मैंने जब शरारती बोला तो सारे ग्रुप को, सारे लड़कियों को मैंने शरारती बोल दिया। इस प्रकार से जो लड़का जो बॉय है ये कॉमन नाउन होता है और ये पूरे अपने प्रजाति जाति को दर्शाता है। जो गर्ल होती है, मैं गर्ल के बारे में अगर कुछ बोलूं कि लड़कियां जो है तेज होती है, तो मैं लड़कियां तेज होती है तो मैंने किसी एक लड़के का नाम लेके नहीं बोला, मैंने पूरी लड़की जाति की को ही तेज बता दिया, इंटेलिजेंट बता दिया या सुंदर बता दिया। तो बच्चों हम ये समझ पा रहे होंगे कि ये जो गर्ल शब्द है, जो गर्ल वर्ड है, ये अपने किसी जाति को दर्शा रहा है, किसी एक प्रकार के दर्शा रहा है। जैसे मान लो थोड़ा सा मैं बता दूं, फैन है, तो फैन जो एक एग्जांपल हमारा है, फैन में बहुत सारे प्रकार के फैन आते हैं। तो मैं अगर बोलूं कि सारे फैन जो है हवा देते हैं, तो फैन कोई सा भी हो क्या देगा? वो हवा ही देगा ना। इस प्रकार से जो फैन है अपने जाति को दर्शाता है, ठीक है। अब जो है जैसे चेयर है, चेयर में अगर बोलूं तो आपके दिमाग में बहुत सारे चेयर के इमेज आपके दिमाग में क्रिएट हो रहे हैं, लेकिन एक चेयर जो है सबको दर्शाता है। इसी प्रकार जो है किसी बहुत सारे जो है एक्सेट्रा
हम लोग एग्जाम्पल देख पाते हैं। तो बच्चों कॉमन नाउन का मतलब वही होता है कि किसी एक का नाम लेंगे हम, वो पूरे अपने जाति, संप्रदाय, समुदाय को दर्शाएगा। जैसे मैं एक और एग्जाम्पल आपको बताना चाहूं, मैं कहूं कि सारे शिक्षक तेज होते हैं या सारे शिक्षक पढ़ाते हैं, तो मैंने किसी एक शिक्षक, एक टीचर का तो नाम नहीं न लिया, मैंने सबको बोल दिया कि जो टीचर है सारे ऐसे होते हैं। तो बच्चों एक टीचर जो शब्द है ना, टीचर ये कॉमन है, ये सबको दर्शाता है। टीचर क्या है? कॉमन, सबको दर्शाता है। ठीक है, जय हिंद दोस्तों, बने रहिए। और मैं पार्ट 2 काइंड्स ऑफ नाउन और भी लेके आपको आऊंगा।